कल तक जो बृजभूषण चिंघाड़ रहा था, चिल्ला रहा था, कह रहा था 11 लाख संतों को इकट्ठा करूंगा, 11 लाख संत अयोध्या के अंदर जुट करके इकट्ठा हो करके फैसला करेंगे, ऐलान कर दिया था। लेकिन आज टाइटाई फिस हो गई है। जैसे ही एफआईआर सामने आई, जैसे ही पहलवानों ने बताया कि ये आदमी ये करता था, इसकी एफआईआर में जो जो खुलासे हुए और जो नाबालिग बच्ची है उसके पिता ने आकर के बता दिया कि इसने क्या क्या किया। उसके पिता ने आकर के बताया कि वो उसकी बेटी के साथ में क्या क्या किया। इसकी टाई टाई फिस हो गई। और बृजभूषण जो है वो आज कह रहा है रैली रद्द कर रहा हूं। 11 लाख संतों को जुटाने का दावा करने वाला बृजभूषण आज एक लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिख करके कहता है कि ये रैली रद्द करता हूं। देखिए 5 जून को रैली रखी थी इसने, 5 जून को जो है वो रैली थी। 11 लाख संतों का जो है वो दावा था कि 11 लाख संत आएंगे। और ये 5 जून से, और आप इधर आ जाइए 6 मई, 1 महीने पहले, 1 महीने पहले इसके तेवर देखिए आप। 1 महीने पहले इसके तेवर थे जब ये लगातार खाप पंचायतों से, चौधरियों से कह रहा था, ओ ताऊ अपनी लड़की को बुला लियो, किसी गांव गोहांड की लड़की को बुला लेना और मेरे बारे में पूछ लेना। ये जो है वो लंबी लंबी अपने बारे में जो है वो बातें बता रहा था और कह रहा था ओ ताऊ, ऐसे कह करके, ऐसे ही जैसे मैं इसकी नकल नहीं उतार रहा हूं, हूबहू बता रहा हूं आपको। और आज जो है वो 1 महीने बाद देखिए स्थिति क्या हो गई है। तो डर तो लगता है। उल्टी गिनती यहां से शुरू हो रही है इसकी। 1 महीने पहले 6 मई को ये 25 मिनट की वीडियो लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ जब एयरपोर्ट पर जाता है, तब 1 महीने पहले जो है वो 25 मिनट की वीडियो डाल करके कहता है साहब किसी को बुला लो, अपने गांव गवांड में से किसी लड़की को बुला लो, मेरे बारे में पूछ लो, सर्टिफिकेट करेक्ट मिलेगा। लेकिन आज जब सर्टिफिकेट इसको दे दिया गया और नाबालिग जो पहलवान है उसका पिता भी सामने आ गया और उसके पिता ने सामने आकर के बातें कह दी, तो कैसे हवा निकल गई इसकी, ये आप देखिए। बृजभूषण ने अयोध्या की महारैली को रद्द कर दिया। महारैली होने वाली थी 11 लाख संतों की। रेसलर्स के आरोप हैं कि कैसे सांस चेक करने के बहाने टी शर्ट उतारता था और फिजिकल रिलेशन की डिमांड करता था। अब देखिए महारैली जब इसकी रद्द हुई है, ये महारैली रद्द हुई है, तो इसने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। क्या कहता है, मेरे प्रिय शुभचिंतकों, आपके समर्थन के साथ पिछले 28 वर्षों से लोकसभा के सदस्य के रूप में मैंने सेवा की है। मैंने सत्ता और विपक्ष में रहते हुए सभी जातियों, समुदायों, धर्मों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है। हालांकि ये बात अलग है कि बाबरी का इसके ऊपर भी नाम था। इन्हीं कारणों से मेरे राजनीतिक विरोधियों और उनकी पार्टियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए। वर्तमान स्थिति में कुछ राजनीतिक दल और विभिन्न स्थानों पर रैलियां कर प्रांतवाद, क्षेत्रवाद और जातीय संघर्ष को बढ़ावा देकर के सामाजिक समरसता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि 5 जून को अयोध्या में एक संत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया ताकि पूरे समाज में फैल रही बुराइयों पर विचार कर सके। लेकिन अब ध्यान से सुनिए इसकी पलटी मार कैसे होती है। लेकिन अब जबकि मेरे पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए जन चेतना महारैली अयोध्या 5 जून को अयोध्या चलो कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। इस मुद्दे पर सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्र के लाखों समर्थकों का, शुभचिंतकों का विनम्र तरीके से मेरा समर्थन है। मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाता हूं कि मेरा परिवार हमेशा आपका कर्जदार रहेगा। 2-3 बातें। यह कह रहा है कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, यह कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। तो भैया दिल्ली पुलिस ने जांच 3 दिन पहले तो शुरू नहीं की। 21 अप्रैल को शिकायत गई थी, 28 अप्रैल को जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई थी। और ये रैली की घोषणा कब करता है? ये अभी कुछ दिन पहले रैली की घोषणा की इसने, 10 रोज पहले। तो और सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर तो एफआईआर हुई थी। तो ये भले ही अब कहने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन ये जो इसके जो साफ तौर पर बता रहा है कि उल्टी गिनती जैसे शुरू हुई है साहब की, तो ये तेवर जो है वो यहां पर बदल करके आ गए। अब देखिए जो बच्ची नाबालिग है वो क्या कह रही है। अभी तक तो बहुत सारे माहौल बना रहे थे कि बच्ची तो नाबालिग है ही नहीं, बच्ची तो बालिग है, जबकि ये साफ तौर पर दिख रहा है। जब उसके पिता सामने आ गए, उसके पिता ने कहा है ये नाबालिग के आरोप हैं, नाबालिग के आरोप हैं और
बृजभूषण ने जो है उससे कहा था नाबालिग बच्ची से, कोऑपरेट नहीं करोगी, सहयोग नहीं करोगी तो एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल में अंजाम भुगतना पड़ेगा। मतलब जो अगले टूर्नामेंट हो रहा है उसमें अंजाम तुमको भुगतना पड़ेगा। बात नहीं मानी तो ट्रायल के नियमों के उलट स्ट्रॉन्ग एथलीट के ग्रुप में डाल दूंगे। ऐसे ऐसे जो है ये काम कर रहा था। ये कह रहा था कि अगर तुम मेरे साथ सहयोग नहीं करोगी तो अगले टूर्नामेंट में देख लेना, अगर सहयोग नहीं करोगी तो देख लो तुमको अच्छे जो तुमसे और बहुत मजबूत तगड़े खिलाड़ी हैं तुमको उसमें डाल दूंगा, वो तुम हार जाओगी तो तुम बाहर हो जाओगी। इस तरीके से ट्रायल में एथलीट और रेफरी, मैट, चेयरमैन और तीनों दिल्ली से है, यह नियम को उलट दिया। तो ये सारी चीजें करता रहा। मैच के दौरान रिकॉर्डिंग जो है वो स्विच ऑफ ऑन की गई ताकि गड़बड़ी की जा सके। अब इसमें आगे भी बहुत कुछ है। इसके पिता, नाबालिग के जो पिता, उसने कहा है गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद स्पॉन्सरशिप छीन करके दूसरे खिलाड़ियों को दे दी। ये काम किया है साहब इसने। लखनऊ ट्रायल्स में बृजभूषण ने पर्सनली आकर मिलने के लिए कहा। किससे? नाबालिग से। अब उसके पिता ने क्या कहा सुनिए। नाबालिग के पिता ने कहा है कि बेटी ने एशियन चैंपियनशिप में 62 किलोग्राम की फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता, फिर 16 साल की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। अब बताइए, इतनी होनहार लड़की है और उसके साथ में उसका करियर कैसे बर्बाद किया, उसकी इज्जत आबरू कैसे बर्बाद की, इस बात को देखिए। यही नहीं, उसकी बेटी के साथ में फोटो लेने के लिए बृजभूषण उसे जबरन अपने पास में खींचा और अपनी बाहों में इतना कस करके जकड़ लिया कि खुद को छुड़ाने के लिए हिला तक ना पाई। फोटो लेने के बहाने उसे जकड़ा, हाथों और कंधे को भींच लिया। बृजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। पहलवान बोले कि मुझे अपने बलबूते पर मैं यहां तक आई हूं और मैं अपनी मेहनत पर ही आगे तक जाऊंगी। ये इंसान जो अपने आप को जो है वो बाहुबली ये वो बता रहा था, एक लड़की जो है वो इसके आगे नहीं झुकी, और नहीं झुकी तो फिर परिणाम क्या हुआ वो सब आपके सामने है। नाबालिग पहलवान ने वहीं पर इसका विरोध किया और उसे दो टूक कहा कि उसे खेलना होगा, अन्यथा मुकाबले के दूसरे एथलीटों को वॉकओवर यानी विजेता घोषित कर दिया जाएगा। नाबालिग पहलवान के मैच के वक्त की रिकॉर्डिंग को स्विच ऑफ और ऑन किया जाता रहा ताकि वीडियो में गड़बड़ी की जा सके। ये लाइन को ध्यान से देखिए, दोबारा बता देता हूं। नाबालिग पहलवान के मैच के वक्त रिकॉर्डिंग के स्विच को ऑफ और ऑन किया जाता रहा ताकि वीडियो में गड़बड़ी की जा सके। जैसे लाइव चल रहा है रिकॉर्डिंग, उसको स्विच ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जब उसने पॉइंट लिया, जब उसने स्कोर किया तो ऑफ कर दिया, जब उसके खिलाफ पॉइंट चला गया तो ऑन कर दिया। यह सब बृजभूषण के कहने पर किया गया क्योंकि मेरी बेटी ने उसकी यौन इच्छा पूरी नहीं करने से इनकार कर दिया। 2022 में जब नाबालिग पहलवान लखनऊ में ट्रायल्स में प्रैक्टिस कर रही थी तो बृजभूषण फिर उसके पास गया। बृजभूषण ने उसे पर्सनली मिलने के लिए कहा। नाबालिग पहलवान ने फिर कहा कि बार बार आकर के परेशान ना करें, लेकिन यह इंसान माना तक नहीं। और यह इंसान, अभी आरोप है, देखिए आरोप कल को सच हो जाए तो भी मानिए, अगर झूठ हो गए तो ये मानिए कि ये जो खिलाड़ी हैं इनको कहीं जिंदगी तबाह हो जाएगी। और ऐसे आरोप कोई इंसान क्यों लगाएगा? ऐसे आरोप अगर कोई इंसान लगाएगा तो उसको भी मालूम है कि अगर कल कोई आरोप झूठे निकल गए तो खेल तो छोड़ो, जिंदगी जो है वो चलेगी कि नहीं चलेगी वो सोचना आप। क्योंकि मैच खेल खेलने के लिए तो पूरी लाइफ टाइम के लिए जो है वो बैन कर दिया जाएगा, ये तो मान करके चलिए आप। तो इनको सब पता है, इनको पता है ये जो बोल रहे हैं। अब इसने एक और खिलाड़ी के साथ क्या किया, उसको इलाज के बहाने जो है शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड कर दी। अब तुम्हारा इलाज करवा दूंगा, लेकिन काम क्या करना पड़ेगा? काम ये करना पड़ेगा। शिकायतकर्ता का कहना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में बृजभूषण ने पहली बार उसका यौन उत्पीड़न किया था जब उन्होंने कथित तौर पर उसकी टी शर्ट उतारी और उसकी सांस के जांच के बहाने गलत तरीके से छुआ। एक महिला खिलाड़ी का दावा है कि उस चैंपियनशिप के दौरान उन्हें चोट लग गई थी और भारत आने के बाद उन्हें फेडरेशन के ऑफिस में बुलाया गया। बृजभूषण ने कथित तौर पर उससे कहा कि महासंघ उसके इलाज का खर्च वहन करने को तैयार है, बस शर्त है कि वह फिजिकल रिलेशन बना ले। ऐसा आदमी, ऐसी बातें कोई अगर किसी और के बारे में होती तो न जाने वो आदमी कहां होता। लेकिन माननीय बृजभूषण साहब सांसद बने हुए हैं। माननीय बृजभूषण साहब 11 लाख संतों को जुटाने का दावा करते हैं। एक इसकी रैली जो रद्द हुई है ना, उसके पीछे कारण और भी है। कल
राकेश टिकैत ने उस पंचायत में कहा था, आपने सुना हो तो, राकेश टिकैत ने कहा कि जहां ये रैली करेगा ना वहां इन बेटियों को लेकर के चले जाएंगे और उन संतों के ऊपर ही छोड़ देंगे कि जाओ संत महात्माओं, तुम ही फैसला कर दो। सोच करके देखिए क्या स्थिति होती। सोच करके देखिए, एक तरफ जो है वो बेटियां बैठी होती, एक तरफ संत बैठे होते, एक तरफ ये बैठा होता। किसकी तरफ लोग जाते? संत किसकी तरफ बोलते अगर सच में संत होते तो? और अगर कोई भगवा या चोला जो है पहना करके अपने लोग बैठा दी तो बात अलग है। लेकिन सवाल अब भी इतना है, ये अपनी रैली रद्द कर रहा है, कार्यक्रम रद्द कर रहा है, लेकिन अभी भी मोदी और शाह इस पर मौन है, चुप है। स्मृति ईरानी चुप है, मीनाक्षी लेखी भाग रही। कब तक? आखिरकार कब तक? लोगों के बीच में नहीं जाना है क्या? लोग भूल जाएंगे इस बात को? बताइए आप इस बात को। लोग भूलेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं भूलते हैं लोग, याद कर रखते हैं और लोग सवाल जरूर पूछेंगे। जब आप जाओगे लोगों के बीच में, रैलियां करोगे, उस वक्त पता चलेगा। और ये मोदी जी को नहीं, जो बाकी जो नेता हैं उनको ज्यादा। मोदी जी को तो खैर लोग अब कहां पकड़ पाएंगे, इतनी भारी सिक्योरिटी होती है, लेकिन बाकी के जो नेता होता है ना, उनको लोग गलियों में घुसने नहीं देंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे, जिस प्रकार का गुस्सा है लोगों के अंदर। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, बहुत बड़ी खबर है। कैसे बृजभूषण जो है वो बैकफुट पर आ गया है, उल्टी गिनती उसकी शुरू हो रही है, रैली रद्द कर दी है, बहुत बड़ी खबर है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।